नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलें। हमने हिंदी का पिछले चैप्टर में श्रम विभाजन जाति प्रथा का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जिसमें लेखक परिचय सारांश, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। और इसका विष के दांत चैप्टर 2 में पार्ट 1 और पार्ट 2 में लेखक परिचय और पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पार्ट 3 में हम लोग आज विष के दांत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है कि कासू और मदन के बीच झगड़ों का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते थे। ये जो क्वेश्चन है 2017 और 2023 दोनों में पूछा गया है ना। तो इसमें बोल रहा है कि कासू और मदन के बीच झगड़ों का कारण क्या था और इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है कि विष के दांत कहानी में कासू यानी कि खोखा, यहाँ खोखा होगा, कि खोखा और मदन के बीच झगड़े का मुख्य कारण कासू द्वारा लट्टू के खेल में शामिल होने की जिद करना और मदन द्वारा उसे मना करना था, जिसके बाद मदन के साथ हाथापाई हुई। मदन अन्य साथियों के साथ लट्टू खेल रहा था, लेकिन कासू जो अमीर घर से है उसने भी खिलाने का आदेश दिया। मदन ने उस लट्टू न देकर कासू के अहंकार को चुनौती दी, जिससे झगड़ा बढ़ा, है ना। तो इसमें यह होता है कि कासू जो रहता है वो आता है मदन से बोलता है कि हमको भी लट्टू दो नचाने के लिए। तो मदन बोलता है कि जा अपने बाप की मतलब कि जो मोटर है उस पर जाकर बैठ। इसी बात पे जो हो जाता है लड़ाई हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है। ये जो क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया है। विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है। विष के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखों भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है ना। इस कहानी का जो नायक है वो मदन है, आपका हो जाएगा मदन। ये जो क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। ये जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा कि सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापों की आंखों का तारा था, इसीलिए मिसेस सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम का जैसा अपवाद था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। घर में क्या होता था, जो सेन साहब की जो लड़कियां रहती थी उनके लिए घर में अलग नियम रहता था। उनके लिए शाम के बाद खेलना नहीं है, उनके लिए अलग नियम था, उनके लिए अलग पढ़ाई था, इसके लिए अलग शिक्षा भी था, है ना। तो इस कहानी में खोखा जो है अपवाद था। इसका किन मामलों में अपवाद था, तो यही था कि खोखा जीवन के हर नियम में अपवाद था, इसके लिए अलग नियम था। ये क्वेश्चन जो था 2019 में पूछा गया, तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि विष के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा कि विष के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सख्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जाता है कि विष का दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के विष के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वोल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश जो है मार्मिक बन पड़ा है ना। तो इसमें यही होता है कि जो बहुत जो गरीबों को उत्पीड़न समस्या का जो झेलन करना पड़ता है, इस कहानी में वही दिखाया गया है कि विष की दांत की इस दृष्टि से बड़ा सार्थक शीर्षक होता है, क्योंकि ये जो है उनके अत्याचार को विरुद्ध एक चेतावनी है। जो अमीर लोग रहते हैं उनकी जो दृष्टि होता है उनको नीचे दबाने का या फिर जो भी समाज में। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि कासू का चरित्र चित्रण करें। तो इसका उत्तर होगा कासू समृद्ध पिता का शोक लड़का, माता पिता और बहनों को अतिशय प्रेम
पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुर्ग्रह व्यक्त हो गया। वह जिद्दी स्वभाव का है, उसके मन में जो आता है वही करता है, उसमें अहंकार वृत्ति भी है। कासू का जो चरित्र है वो अहंकार वृत्ति का है। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना। क्या हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि आपकी दृष्टि में कहानी विष के दांत का नायक कौन है? तर्क पूर्ण उत्तर दें। हमारी दृष्टि में इसका उत्तर हुआ कि हमारी दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। सारे पात्र में सर्वाधिक प्रभावशाली और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक जो है वो मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली। पूरा कथा वस्तु में इसी का चरित्र का महत्व है। खोखा के विष के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है। अतः निर्वात रूप से मदन ही कहानी का नायक है ना। तो विष के दांत का जो कहानी का नायक है थोड़ा लॉन्ग में हो गया है ना, और जो इसके पहले क्वेश्चन था वो थोड़ा शॉर्ट में आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ हो जाएगा, अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दुगर वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, है ना। तो ये जो है ना 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो है नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा रचित विष के दांत कहानी में यह कथन है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद उनके ही खिलाफ कर देते हैं, है ना। ये जो बात है ये नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा रचित विष के दांत के कहानी का यह कथन है कि महल और झोपड़ी वाले में अक्सर लड़ाई होती है तो महल वाले ही जीतते हैं, पर कब जीतते हैं जब दूसरे झोपड़ी वाले ही उसका मदद कर देते, खिलाफ मदद करते हैं, अपने ही के खिलाफ मदद कर देते हैं, तो जो महल वाला रहता है वो जीत जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों का पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्द में वर्णन कीजिए। सेन साहब अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियां थी, वो एवं एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियां के लिए घर में अलग अलग नियम तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग अलग नियम एवं अलग शिक्षा थी। लड़कियों के लिए क्या थी, शिक्षा थी दूसरी। लड़का के लिए था कि वो घर में ही कभी कार का कांच फोड़ देता था, कभी ठोक ठाक करते रहता था, इधर उधर सबसे झगड़ा करना, अति करना, उसका यही काम रहता था। इसके लिए अलग नियम था। वो लड़कियां जो रहती थी उनको शाम के बाद घर से निकलना नहीं होता था, मैंने ऐसा उसके लिए नियम प्रतिबंध किया गया था, है ना। और इस बात पर सेन साहब और मिसेस सेन को गर्व भी होता था कि जो लड़कियां हैं वो कठपुतलियां हैं और जो लड़का है वो कुछ भी मतलब कर सकता है। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि सेन साहब की लड़कियां का नाम लिखें। ये जो क्वेश्चन है 2025 में पूछा गया है ना। 2 नंबर में जो है पूछा गया है कि सेन साहब का लड़कियां का नाम लिखें। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी जिसका नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, है ना। ये 5 बेटी थी इनकी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। ये जो क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया है कि मदन और ड्राइवर के बीच में जब विवाद होता है, विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथाकथित अपराध के लिए मदन सोफर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है ना। तो ये जो है कहानीकार बताना चाहते हैं कि जब मदन उस पर झपटता है तो ये कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह एक मदन द्वारा उसका मुकाबला करना, अत्याचारी पर विजय प्राप्त करना का प्रयास था, है ना। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो था 2016 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि आराम से ही कहानीकार को स्वर व्यंग के पूर्ण है ऐसे कुछ परिणाम उपस्थित करें। इसका उत्तर होगा कि विष के दांत कहानी के प्रारंभ में मोटर कार की बात
की प्रस्तुति व्यंग्यात्मक शैली में है। उसमें लड़कियां के गुण की चर्चा, सेन साहब द्वारा खोखा को एक इंजीनियर के रूप में देखना और उसकी हमेशा प्रशंसा करना भी लेखक का व्यंग ही है ना। जो सेन साहब रहते हैं वो अपने बेटा का बहुत तारीफ करते हैं, गलती भी करता है तो उसको बोलते हैं कि इसमें ये लक्षण है, बहुत अच्छा है, इसमें अच्छा बिहेवियर है ना, तो उसको अच्छा दिखाते हैं। और जो उनकी लड़कियां रहती हैं उनकी कठपुतलिया के जैसे देखती हैं, है ना। और उनकी जो कार रहता है, ये भी क्वेश्चन कभी कल पूछ जाता है कि उनकी कार कितने, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कितने हजार की थी, तो ये भी याद रखना है कि जो सेन साहब की कार थी वो 7,500 की थी। और उसमें व्यंग्यात्मक बात यही दिखाया गया था कि जो 7,500 का कार था और उसमें हल्का सा भी धूल पड़ जाता था तो जो शोफर रहता था यानी कि ड्राइवर वो साफ करने के लिए दौड़ पड़ता था, हल्का सा भी धूरी पड़ता था तो दौड़ जाता था। और इसमें कहानी में भी देखा जाता है कि गाड़ी से खोखा खोखी को दूर रखने का मिसेस सेन का सख्त आदेश था, है ना। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि विष के दांत कहानी का सारांश लिखें। उत्तर होगा इसका, ये थोड़ा लॉन्ग है, इसमें हम जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। सेन साहब को अपनी कार पर बड़ा नाज था। घर में कोई ऐसा ना था जो गाड़ी तक बिना इजाजत फटके, माने फटके का मतलब भटकना होता है। पांचों लड़कियां माता पिता का कहना था अक्षरंश पालन करती थी, किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न खोखा पर घर का कोई नियम लागू नहीं होता था, है ना। अतः गाड़ी को खतरा था तो इसी खोखा अर्थात कासू से सेन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये बड़ी शान से मित्रों से अपने घर में काबिलियत की चर्चा करते हैं। एक दिन मित्रों को गप को और कासू के गुण कान से उठे ही थे कि बाहर गुल गुफड़ा सुने निकले तो देखे कि गिरधारी की पत्नी से सोफर उलझ रहा है तो और उसका बेटा मदन सोफर पर झपट रहा है। सोफर ने कहा कि मदन गाड़ी को छू रहा था और मना करने पर उत्तम मचा रहा है। सेन साहब ने मदन को चेतावनी दी और अपने किरानी गिरधर को बुलाकर डांटा, अपने बेटे को संभालो। घर आकर गिरधारी यानी गिरधर लाल है यहाँ पे, गिरधारी ने मदन को खूब पीटा। दूसरे दिन बगल वाली गली में मदन दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। कासू भी खेलने के लिए मचल गया, किंतु मदन ने लट्टू देने से इनकार कर दिया। कासू की आदत तो बिगड़ी थी, बस आदतवश हाथ चला दिया। मदन भी पील पड़ा और मार मार कर कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे, है ना। यहाँ पे सारांश में अगर पूछेगा तो लिख दीजिएगा कि 2 दांत तोड़ दी। देर रात मदन घर आया तो सुना कि सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी से निकाल दिए हैं, है ना, और आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दिया। मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया। रात को जब सोए हुए थे उसके माता पिता तो अंधेरे में पैर जो था लुढ़क गया। आवाज सुनकर उसके माता पिता निकल कर घर से आए तो मदन मार खाने को तैयार हो गया। अपने जो हाथ था वो छाती पे कस के ऐंठ लिया था। गिरधारी उसकी यानी कि गिरधर उसकी ओर तेजी से बढ़ा, किंतु साहस उसका चेहरा बदल गया। उसने सदन को यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, हम मदन को गोद में उठा लिया और शाबाश बेटा, एक मैं हूं और एक तू है जो खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानीकार ने विष के दांत में उच्च वर्ग के सेन साहब की महत्वाकांक्षा और सफेद पेशी के भीतर लड़के लड़कियां के विभेद भावना, नौकरी पेशा वाले गिरधारी को हीन भावना और उसके बीच अन्याय की प्रतिकार करने वाली बहादुरी और साहस के प्रति प्यार और श्रद्धा के प्रस्तुत करते हुए प्यार दुलार परिणामों को बखूबी दर्शाया है ना। तो एक काफ़ी आपका सारांश अच्छा है और इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधार के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, है ना। तो चलिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो चलिए धन्यवाद।